हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.1। तो आइए देखते हैं, हमें इस 7 पॉइंट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेंगे और उसे सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ फंक्शन दिए गए हैं, उनका हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है या हम बोल सकते हैं इंटीग्रल निकालना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, या पूछ सकता है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल निकालने के लिए मुझे फंक्शन का क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो आइए देखते हैं, ये फंक्शन मुझे x में दिया है तो इसका इंटीग्रेशन भी किसकी रिस्पेक्ट में होगा, x की रिस्पेक्ट में। तो ये sin 2x dx है, ये फंक्शन x में, तो इसका इंटीग्रेशन भी x की रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए मैं प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। तो देखिए प्रॉपर्टी कहती है हमारी sin ax dx। तो sin ax dx का इंटीग्रेशन होता है cos ax अपॉन a माइनस में, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ठीक है ना, प्लस c। तो देखिए sin ax dx इज इक्वल टू माइनस cos ax अपॉन a प्लस c। तो sin ax का इंटीग्रेशन ये होता है। तो ये एक फार्मूला है हमारे लिए प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। पहले तो आपने देखना है फंक्शन किस में दिया। फंक्शन यदि x में दिया तो x के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ रहा है। अब ये देखिए, ये जो a है ये x का कोफिशिएंट है। तो x a की जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अगर 1 होता तो ये कितना बन जाता, 1। 2 होता तो 2 बन जाता। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके करते हैं इसे सॉल्व आउट। देखिए sin 2x dx, फंक्शन x में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये देखिए sin ax dx, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम। cos a की जगह पर है 2, 2x अपॉन 2 प्लस c। इसका इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट कर दिया। देखिए इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया। तो देखिए एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए कभी भी हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है फंक्शन का। देखिए इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, तो मैंने क्या करा, इसका इंटीग्रेशन करा। इसका इंटीग्रेशन करा, फंक्शन x में था, x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ और प्रॉपर्टी की मदद से हमने इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए sin ax dx, तो इसका इंटीग्रेशन है माइनस cos ax अपॉन a प्लस c। तो देखिए इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ हुआ है, साफ साफ sin 2x dx है तो cos 2x अपॉन 2। a कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर। तो 1 होता तो 1 आता, 2 होता तो 2 आता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे cos 3x। अब सबसे पहले काम होगा आपका फंक्शन किस में, फंक्शन है हमारा x में। जो फंक्शन है x में, तो इसका इंटीग्रेशन भी हम किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, x की रिस्पेक्ट में करेंगे। ये फंक्शन था हमारा x में, तो इसका इंटीग्रेशन भी x की रिस्पेक्ट में। फिर से प्रॉपर्टी लिखिए cos ax dx। ये देखिए cos ax dx, यदि मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी कहती है sin ax अपॉन a प्लस c। तो प्रॉपर्टी कहती है cos ax dx का इंटीग्रेशन होता है sin ax अपॉन a प्लस c। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। मैंने जैसा कि बताया है कि a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो आइए देखते हैं sin 3x अपॉन 3 प्लस c। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करा और हमने इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दिया। देखिए एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करा, फंक्शन x में था, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। इस प्रॉपर्टी से cos ax dx का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, sin ax अपॉन a, ठीक है, प्लस c। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस प्रॉपर्टी कहती है साइन बनेगा, तो ये साइन बन जाएगा। a की जगह पर कितना है, यहाँ पर 3 है, 3x, और जो a है वो नीचे भी आता है, तो a है हमारा यहाँ पर 3 नीचे आ गया। ठीक है, तो देखिए अब अगला e की पावर 3x। तो देखिए अगर कभी e की पावर x का इंटीग्रेशन करना होता है तो e की पावर x का इंटीग्रेशन
e की पावर x होता है। यदि आपको e की पावर ax का इंटीग्रेशन करना है तो e की पावर ax ही होगा सेम, और जो x के संग कोफिशिएंट है वो नीचे भी आ जाएगा प्लस। तो देखिए e की पावर x का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो e की पावर x होता है। उसी प्रकार e की पावर ax का इंटीग्रेशन करना है तो e की पावर ax सेम ऐसा ही आएगा, और जो x के संग कोफिशिएंट है वो नीचे लिख लेंगे आप। ठीक, आप लोग इतना समझ गए होंगे आशा कर रहा हूँ। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए अगर यहाँ पर a को मैं 1 रख दूँ, देखिए फॉर्मूले को क्रैक करना सीखिए। a को 1 रख दूँ तो ये मेरा कितना बन जाएगा, e की पावर 1x अपॉन 1 प्लस c। तो मैं इसको कैसे भी लिख सकता हूँ, e की पावर x प्लस c। तो देखिए अगर x के आगे, यहाँ पर x के आगे क्या था, 1 था, तो यहाँ पर 1 अपॉन 1, तो उसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए अगर x के आगे 1 था तो e की पावर 1x अपॉन 1, तो ये 1 की x से मल्टीप्लाई होगी, x आ जाएगा, और नीचे 1 है उसे शो करने की ज़रूरत नहीं, प्लस से। तो देखिए अगर वैसे ही यहाँ पर कितना है, इस क्वेश्चन में कहा है e की पावर 3x, तो e की पावर 3x का e की पावर 3x होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा वो नीचे आ जाएगा प्लस c। ये देखिए इस प्रॉपर्टी से हो रहा है e की पावर ax dx, तो e की पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन a प्लस c। तो उसी प्रकार e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। तो आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस b का स्क्वायर। तो देखिए आप सभी लोगों ने वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, x की पावर n dx। तो अगर x की पावर n dx है, देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है तो प्रॉपर्टी से हम, प्रॉपर्टी कहती है x की पावर n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1। ये प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिएगा ax प्लस b का होल स्क्वायर है। यदि ये फंक्शन x में है तो इसका इंटीग्रेशन भी किस में होगा, x में। तो क्वेश्चन तो वैसे हमें ये दिया रहेगा, क्वेश्चन ये है, ये फंक्शन है हमारा x में, इसका इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ। इस पूरे को अंदर मान लूँगा कोई फंक्शन है x, तो उसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो उसी प्रकार इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा n। देखिए n जो पावर है, पावर कितनी है 2, n में हम 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर n को 2 कंसीडर करेंगे, 2 है क्योंकि पावर में, n वो होता है जो पावर में होता है, लेकिन पावर में 2 है, तो 2 प्लस 1। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1। यहाँ पर इसकी पावर में 2 है तो 2 में 1 ऐड करेंगे, और नीचे भी 2 में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x के संग कोफिशिएंट क्या बन रहा है आपका, a बन रहा है, तो ये a नीचे आ जाएगा प्लस c। तो ये बना 3 अपॉन 3a प्लस c। तो देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ये मुझे एक फंक्शन दिया था ax प्लस b, इस फंक्शन का मुझे क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। यदि ये फंक्शन x में है, इसका इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा। इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो देखिएगा प्रॉपर्टी x की पावर n dx इज़ इक्वल टू क्या कहती है, x की पावर n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1। अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करें तो हमें ये मिलेगा। देखिए अब इसमें ये प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ax प्लस b का होल स्क्वायर है, तो पावर में हम 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और नीचे भी 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए जो x के संग होता है, हर आपने पिछले भी कुछ क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें जो x के संग कोफिशिएंट था वो नीचे लिखा जा रहा है हर बार। तो यहाँ पर x के संग कोफिशिएंट a है तो उसे हम नीचे राइट डाउन करते हैं। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। अब आगे आइए, देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 5, हमें क्वेश्चन दिया है साइन 2x माइनस 4 3x। देखिए इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, या हम बोल सकते हैं इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। कभी भी एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं फंक्शन का। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा क्योंकि हमें एंटी डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बताऊँगा मैं आपको इसको सॉल्व करने से पहले। तो देखिए इफ़ u and v आर टू फंक्शंस, अगर u और v दो फंक्शंस हैं, सही है ना, कुछ इस प्रकार से u प्लस वी dx। देखिए u और v दो फंक्शंस हैं, यदि मुझे इनका इंटीग्रेशन करना है, u और v दो फंक्शंस हैं और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, बीच में इनके प्लस साइन भी हो सकता है, माइनस साइन भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर यदि बीच में इनके प्लस है, एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है, ये दो फंक्शंस के बीच में, और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, वेरिएबल को सेपरेट कर दूंगा। देखो इंटीग्रेशन का साइन एक बार इसके संग, dx भी एक बार इसके संग जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन एक बार इसके संग, dx भी इसके संग जाएगा। अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। देखो ये क्या है, दो फंक्शन अगर एडिशन में है या सब्सट्रैक्शन में है, इफ़ u एंड v आर द टू फंक्शन इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो u और v दो फंक्शन से एडिशन में भी हो सकते हैं, सब्सट्रैक्शन में भी हो सकते हैं। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे इनको सेपरेट करके, सेपरेटिंग द वेरिएबल, इसे बोलते हैं। कौन सा मेथड है, सेपरेटिंग द वेरिएबल। वेरिएबल्स को हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, फिर उनका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एक साथ नहीं करा जा रहा है। इस वेरिएबल को पहले सेपरेट करा, फिर इसके संग फिर इसको सेपरेट करा। देखो पहले u को फिर v को सेपरेट हो रहा है, दोनों सेपरेट हो रहे हैं नहीं। अगर दो फंक्शंस हैं और इनके बीच में प्लस या माइनस है तो हम इनके वेरिएबल्स को सेपरेट करके इस तरीके से लिख देंगे। तो ये है सेपरेटिंग द वेरिएबल, मतलब अगर दो फंक्शंस हैं, अगर वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में होता है तो उनका इंटीग्रेशन ऐसे होगा। तो यहाँ पर एक फंक्शन ये था और एक फंक्शन ये था, तो ये दो फंक्शन थे जो किसमें थे, सब्सट्रैक्शन में थे। तो इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इस प्रॉपर्टी से होगा। तो देखिए यदि ये फंक्शन x में तो इसका इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पर यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर दो फंक्शंस हैं, सब्सट्रैक्शन में हो या एडिशन में हो, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन में तो अलग अलग कर देंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल। इंटीग्रेशन का साइन एक बार इसके संग आया और dx भी आ गया। उसी प्रकार इंटीग्रेशन का साइन इसके संग और dx भी। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ होगा, इस वाले में प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पर बता देते हैं आपको। प्रॉपर्टी लगेगी साइन ax dx। साइन ax dx की प्रॉपर्टी कहती है cos ax अपॉन a प्लस c। यही प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताई हुई थी। अगर यदि आपको साइन ax और dx इंटीग्रेशन में है तो आपका उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस cos ax अपॉन a। तो देखिए यहाँ पर साइन 2x था, उस प्रॉपर्टी से हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस, क्योंकि साइन 2x साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है आपके पास, साइन x का होता है माइनस cos x। अब x की जगह पर है 2x। अब देखिए x के संग है 2, तो इसे नीचे भी डाउन कर देंगे। प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी लगी है। देखिए कभी ax है तो ये जो एक कोफिशिएंट है इसको बाहर निकाल देंगे आप। ऐसे इसको बाहर निकाला, फिर अंदर जो है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए ये जो f है कोफिशिएंट है x का, इसको बाहर निकालिए आप। जैसे यहाँ पर 4 है, 4 एक कोफिशिएंट की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर, तो 4 को हम बाहर निकालेंगे, e की पावर 3x का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से तो ये आ रहा है cos 2x अपॉन 2, यहाँ से आ रहा है आपके पास e की पावर, आपने यहाँ पर फिर से एक और प्रॉपर्टी लगेगी, e की पावर ax dx। तो e की पावर ax dx का होता है e की पावर ax अपॉन a प्लस c। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए e की पावर 3x थी,
यहाँ पर e की पावर ax है, इसका इंटीग्रेशन है e की पावर ax अपॉन a। तो उसी प्रकार इसका कितना होगा e की पावर 3x अपॉन 3। देखिए 4 हम लेंगे बाहर, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो e की पावर 3x का e की पावर 3x जो x के संग कॉफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा। हर बार यही हो रहा है, जो x के संग कॉफिशिएंट है वो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, आपको ये समझ आया होगा, मैं आशा करता हूँ। आखिरी में हमने सीख लगा देना है। तो देखिए आपको ये समझ आया होगा, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कहीं पे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो धन्यवाद। आज हमने करे क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक। अब हम आगे के क्वेश्चंस अगले लेक्चर्स में करेंगे। तो धन्यवाद।